हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे कंपटीशन क्लासेस ज्ञान निकेतन में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज से हम लोग बहुत ही शानदार सेशन का शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग के बीच में 50 एमसीक्यूज का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए जो है ना, इसमें से जीके जीएस आपका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज हम लोग आज का सेशन में क्या अच्छा कर सकते हैं जो आप लोग के बीच है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आए आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। बात की जाए कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था, तो 1981 ईस्वी में। कब हुआ था? 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये पड़ता है आपका एमपी में। कहां पर पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में जो है आपका, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए बात की जाए कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, लंबा का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीराकुंड। ठीक है, जो कि महानदी पे है। कहां है? महानदी पे है। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है, कहां पे पड़ता है बांध? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। कौन है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, बात की जाए कि हीराकुंड की लंबाई जो है 25.79 किलोमीटर। ठीक है, 79। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बताइए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? बताइए भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीरा कुमार। क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। बात की जाए सुचेता कृपलानी की, तो ये स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, ये जो महिला थी ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स है। ठीक है, चलिए बात की जाए इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1848 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1848 ईस्वी में घोषित हुआ था। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र का जो घोषणा हुआ था 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताइए इनमें से उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में, छत्तीसगढ़ में। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। किस राज्य में? असम में पाए जाते हैं। ठीक है, असम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? बताइए इनमें से कौन से जो है राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए रहे थे अपने पद पे? ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये सबसे कम समय, मात्र 2 साल के लिए थे। ठीक है, मात्र ये 2 साल के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति थे। बात की जाए इनका कार्यकाल जो है 13 मई 1967, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक मात्र इनका कार्यकाल था। ठीक है, और बात की जाए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस राष्ट्रपति का जो है उनके कार्यकाल में जो है उनकी मृत्यु हुई थी? तो इनके कार्यकाल में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान, ठीक है, कार्यकाल के दौरान
हुई थी। ठीक है, मृत्यु जो है इनकी, मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही इनकी हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि किस राष्ट्रपति के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, किस राष्ट्रपति के जो है कार्यकाल के दौरान, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो बताइए अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को, 12 जून को, 14 अप्रैल को, 14 मई को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 है, आविनियो कहां के प्रमुख काला केंद्र रहा है? बताइए आविनियो जो है कहां का प्रमुख काला केंद्र रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फ्रांस का। कहां का है? फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस। कहां है? पेरिस। बात की जाए कनाडा, कनाडा का राजधानी कहां है? ओटावा है। कहां है? ओटावा। ठीक है, कहां है? ओटावा। ठीक है, बात की जाए जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी कहां है? बर्लिन। कहां है? बर्लिन है। ठीक है, यह भी याद रखिए। जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो है। कहां है? टोक्यो। ठीक है, टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 17 मई को, 12 जनवरी को और 7 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस में। ठोस में सबसे ध्वनि तेज माध्यम से संचारित करती है, तेज ध्वनि संचारित करती है। ठीक है, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल अधिक होती है। याद रखिएगा, प्रकाश की चाल अधिक होती है। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। बताइए आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के दौरान। राष्ट्रपति के दौरान जो है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ये जो है अनुच्छेद 359 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के द्वारा कारण होती है। तो इनमें से किसके ऑक्साइड के द्वारा अम्लीय वर्षा होता है? तो इसका सल्फर और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, SO2 और NO2 के द्वारा, ऑक्साइडों द्वारा अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की मात्रा कितना है? 0.03%। याद रखिएगा वायुमंडल में। नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गैलीली ने किस यंत्र की खोज की थी? बताइए। तो गैलीली ने जो किस यंत्र की खोज की थी? तो टेलीस्कोप की। किसकी खोज किए थे? टेलीस्कोप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? बताइए झारखंड में जो है झूम कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिए, पमालू, दीपा, कुरुपा और खील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरुपा। कुरुपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुपा। झारखंड में जो है झूम खेती को कुरुपा कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहां पे जो है मिस प्रिंट हो गया, यहां पे कुरुआ होगा। क्या होगा? कुरुआ। क्या लिख दे रहा है? कुरुआ। ठीक है, कुरुआ हो जाएगा, मिस प्रिंट हो गया है यहां पे। यहां पे कुरुआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट
16। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। चलिए बात की जनगणना, तो जनगणना हमेशा 10 वर्ष के बाद होता है, याद रखिएगा, हमेशा 10 वर्ष बाद होता है, जनसंख्या जो है 10 वर्ष बाद होता है, ठीक है। चलिए देखिए बात की जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का था, तो उत्तर प्रदेश का। कितना था 2011 के जनगणना जो है के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, 19,98,12,341। कितनी थी, 19,98,12,341 जो है यूपी की जो है जनसंख्या थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, बताइए। 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो है वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या कहलाता है, कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडरा। कंडरा को टेंडन कहते हैं, याद रखिएगा, टेंडन। कंडरा को जो है टेंडन कहा जाता है, यही टेंडन का ही टेंडन क्या कार्य करता है, हमारा अस्थियों को जो है मांसपेशियों से जोड़ता है, ठीक है, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों के आय। उत्पादन के संसाधनों से आय, उत्पादन के साधनों से आय, ये हमारा राष्ट्रीय आय का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है रबर डॉट फसल है, तो रबर कौन सा फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है कौन, रबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिप्सम से। जिप्सम से जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक है। बात की जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है, सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हमारी नींद कविता के कवि कौन है, हमारी नींद कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल जो है हमारी नींद कविता के कवि हैं। अनामिका जो है अक्षर ज्ञान कविता के लेखक अनामिका हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, बताइए। किस क्षेत्र में जो है कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, किस क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में जो है कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है, बताइए। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है। तो इसका राइट देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल जो है सारे जहां से अच्छा के रचनाकार हैं। सारे जहां से अच्छा की रचनाकार मोहम्मद इकबाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 एक राज्य युग्म जहां कटीले वन या तथा झाड़ियां पाई जाती है वह राज्य कौन सा है। तो कौन सा जो है राज्य इसमें से जोड़ा है जिसमें कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में जो है कटीले झाड़ियां तथा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है करेंसी नोट जारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्णिया। पूर्णिया राज्य, बिहार के पूर्णिया राज्य में के जो है पूर्णिया जिले के में जो है जलालगढ़ का किला स्थित है। ठीक है, जलालगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डॉट के मध्य चली थी, तो कहां से चली थी? तो थाने से। मुंबई से कहां तक? मुंबई से थाने तक चली थी प्रथम। इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? जो है लॉर्ड डलहौजी था। क्या था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पद श्री रामचंद्र माझी डॉट के लिए प्रसिद्ध हैं, तो पद श्री रामचंद्र माझी जो है, रामचंद्र माझी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। पद श्री रामचंद्र माझी जो है वो आपके प्रसिद्ध हैं, लोक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? बताइए, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के महान न्यायवादी जो है, ये भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर जो है भारत का महान न्यायवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए क्या होगा? तो कौन सा इसमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उबलता हुआ पानी। ये जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी जो है प्रकाश संश्लेषण जो है, बहुलीकरण और आपका दहन, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन ये आपका नहीं है। ठीक है, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। बताइए, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केसेरुक दंड द्वारा। केसेरुक दंड द्वारा जो है मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? बताइए, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। कौन हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, बात की जाए जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। क्या है? कामायनी। जयशंकर कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 34, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? बताइए, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यामा से संकलित है। किससे? यामा से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है कि खरीफ फसल की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग ली जाती है? बताइए, खरीफ की कौन सी फसल खरीफ की कौन सी फसल जो है पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है? बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्वार एवं बाजरा। बाजरा जो है ये खरीफ फसल है, ये पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात की जाए गेहूं, तो गेहूं जो है रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट को देखा जाए, गन्ना किस में आता है? गन्ना नगदी फसल में आता है। कौन सी आता है? नगदी फसल। ठीक है, नगदी फसल में आता है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सा है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सा है? बताइए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। कौन सा हो जाएगा? मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? बताइए किस देश में जो है लिखित संविधान सर्वप्रथम लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका देश में। अमेरिका देश में जो है सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है? बताइए कितने दिन काम किया जाता है? तो मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 दिन। कितना दिन? 100 दिन। क्वेश्चन नंबर आपका 39 वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो कौन से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वीजीवी क्या होगा? विजिबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41 कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिहांग। दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में किसके नाम से? जमुना। जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना जाना जाता है। ठीक है। लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। द्वितीय शहर पूछ रहा है तो दिल्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? भारत के वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को जो है भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का उपयोग जो है ज्वेलरी के लिए किया जाता है, ज्वेलरी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है उसका नाम क्या है? वह कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर जो है पाई जाती है? तो आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है आपका कमरे के ताप पर एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन Br। ठीक है, ये ऐसा धातु है जिसका जो कमरे के ताप पर जो है द्रवावस्था में मिलती है। बात की जाए सोडियम, सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किरोसिन। मिट्टी की तेल में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47 किस पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग की जाती है? किस पादप की पत्तियां जो है बीड़ी बनाने के उपयोग आती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेंदू की। किसकी? तेंदू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन प्रति मीटर, 10 न्यूटन मीटर और आपका 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था।
क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो आपका ऊर्जा का मात्रक किलोवाट होगा, किलोवाट घंटा, जूल और आपका न्यूटन मीटर प्रति। न्यूटन मीटर जो है आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए थैंक यू। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।